नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो कांग्रेस और सपा की समन्वय समिति की बैठक, और ऐसे में पूर्वी यूपी को लेकर समन्वय समिति की बैठक होगी। 3 मई को दोनों पार्टियों की होगी समन्वय समिति की बैठक। सुल्तानपुर अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज क्षेत्र में बैठक। 4 मई को फूलपुर, मिर्जापुर, भदोही, मछली शहर, जौनपुर की बैठक होगी और 5 मई को गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी की बनेगी चुनावी रणनीति। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस और सपा की समन्वय समिति की बैठक, और इस बैठक की अगर बात की जाए तो इस दौरान तमाम जगहों को लेकर, सीटों को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। इसी के साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि पूर्वी यूपी को लेकर समन्वय समिति की होगी बैठक। 3 मई को दोनों पार्टियों की होगी समन्वय समिति की बैठक, और इसमें सुल्तानपुर अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज क्षेत्र में बैठक। 4 मई की अगर बात की जाए तो फूलपुर, मिर्जापुर, भदोही, मछली शहर, जौनपुर की बैठक होगी। और इसी के साथ 5 मई की अगर बात की जाए तो गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी को लेकर भी इस दौरान बैठक में चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, साथ ही बता दें कि पूर्वी यूपी को लेकर समन्वय समिति की बैठक, और बेहद ही महत्वपूर्ण यह बैठक होगी। 3 मई को दोनों पार्टियों की होगी समन्वय समिति की बैठक। सुल्तानपुर अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज क्षेत्र में बैठक। 4 मई की अगर बात करें तो फूलपुर, मिर्जापुर, भदोही, मछली शहर में बैठक, और 5 मई को गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी की बनेगी चुनावी रणनीति। आखिरकार इन सीटों पर किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है, इन तमाम बातों का जिक्र इस बैठक में होगा, और इसमें चुनावी रणनीति इस दौरान बनाई जाएगी। तो बात करें समाजवादी पार्टी की और साथ ही कांग्रेस की, तो इस दौरान समन्वय समिति की बैठक होगी, और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। इसी के साथ अलग अलग सीटों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, और समन्वय बनाने की पुरजोर कोशिश पूर्वी यूपी को लेकर समन्वय समिति की बैठक होगी। 3 मई को दोनों पार्टियों की ये बैठक होगी, और इस बैठक की अगर बात करें तो सुल्तानपुर अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज क्षेत्र की बैठक। 4 मई की बात करें फूलपुर, मिर्जापुर, भदोही, मछली शहर, जौनपुर की बैठक, और 5 मई को गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी की इस दौरान चुनावी रणनीति इस दौरान बनाई जाएगी। इन तमाम सीटों को लेकर कि आखिरकार किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है, और जिन सीटों पर अभी प्रत्याशी पूरे तरीके से सामने नहीं आए हैं, यानी कि पार्टी की तरफ से उन प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी कि आखिरकार किस प्रत्याशी को सीट से उतारा जाए, कितना लाभ उस प्रत्याशी से मिल सकता है। तमाम बातों का जिक्र इस दौरान इस बैठक में होगा। और कांग्रेस और सपा की समन्वय समिति की यह बैठक, और इस बैठक की अगर बात करें तो तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। 3 मई को दोनों पार्टियों की होगी समन्वय समिति की बैठक। इसमें सुल्तानपुर अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज क्षेत्र की बैठक। 4 मई की बात करें तो फूलपुर, मिर्जापुर, भदोही, मछली शहर, जौनपुर की बैठक, और 5 मई को गाजीपुर, चंदौली और साथ ही वाराणसी को लेकर, यानी कि इन सीटों को लेकर पूरी तरीके से रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से काम करना है। तमाम बातों का जिक्र इस बैठक में, और दोनों ही पार्टी की अगर बात की जाए समन्वय समिति की बैठक होगी। समन्वय बनाने की पुरजोर कोशिश इस बैठक में रहेगी, और साथ ही इन सीटों को लेकर अगर प्रत्याशियों की बात की जाए, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर, प्रत्याशी को लेकर भी इस दौरान चर्चा होगी कि आखिरकार कौन से प्रत्याशी पर मोहर लगाई जाए, और कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा जो पुरजोर कोशिश इस दौरान जीत की कर पाएगा। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जाना है, कौन कौन सी सीट पर जाकर इस दौरान किस तरीके से चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति बनेगी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में इसको लेकर समन्वय समिति की बैठक